प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था परमुटेशन। आइए नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन से देखते हैं इसको। हमारे पास में गिवन है इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और ये कंडीशन हमारे पास में गिवन दे रखा है कि n इक्वल टू 5 r इक्वल टू 2। यहाँ पे 3 क्वेश्चन का सेट है, क्वेश्चन तो एक ही है, 3 पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि हमारे पास में गिवन दे रखा है n इक्वल टू 5 एंड r इक्वल टू 2, और कंडीशन क्वेश्चन का ये है कि n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। n की जगह पे n की वैल्यू पुट कीजिए आप, r की जगह r की वैल्यू पुट करिए। कुछ इस तरह से। अब आप देखेंगे ये 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। 5 में से 2 माइनस कर दो, 5 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल बन गया पीछे वाले टर्म्स की तरह। 2 फैक्टोरियल है 2 इंटू 1, इस 3 फैक्टोरियल को एज इट इज छोड़ दिया हमने, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे इसको काट दो 2 टाइम्स में, 5 टू जा 10, और ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जब हमारे पास में कंडीशन दे दिया n इक्वल टू 6 एंड r इक्वल टू 3, ये n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। n के जगह पे आपको 6 पुट करना है तो ये 6 फैक्टोरियल बन गया, यहां पे 3 फैक्टोरियल और 6 माइनस का 3 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, 6 में से 3 माइनस करोगे फिर से 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल एक तो है ही, इस 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लो, 3 इंटू 2 इंटू में 1, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो चुका है। 3 टू जा 6, 6 से 6 को कैंसिल कर दो, बच गया 5 इंटू 4 यानी 20, ये इसका आंसर है। इसी तरह से प्रैक्टिस करते हुए आपको थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारे पास में परमुटेशन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो n p r, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन एट अ टाइम r। कितनी बार हम उस चीज को लेते हैं r। n हमारे पास में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इंडिकेशन करता है, और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, ये इंडिकेट करता है NPR। परमुटेशन का बेसिक फॉर्मूला यहीं से स्टार्ट होता है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस चीज को हम अरेंज या रीअरेंज करना चाहते हैं उसको हम डिनोट करते हैं n फैक्टोरियल, और प्रीवियस क्लास में मैंने n फैक्टोरियल के बारे में आपको बताया भी था। अब आप एक कंडीशन यहां पे देखोगे, जब कंडीशन हमारे पास में कुछ इस तरह से बनता है कि r बराबर है 0 का, r बराबर है 0 का, तो ये n p r के जगह पे क्या बन गया 0, तो ये n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 0 का फैक्टोरियल, यानी ये क्या रह गया n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या बच के रह जाएगी 1, यानी np 0 है तो इसकी वैल्यू क्या है 1 है। अगर कंडीशन हमारे पास में कुछ इस तरह से है कि ये n बराबर अगर r का गिवन है, n अगर बराबर है r के, तो जो फॉर्मूला आपने देखा NPR विच इज इक्वल टू
n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल, r की जगह पे n पुट कर लो, n फैक्टोरियल, जीरो का फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 1 ही रह जाती है, तो हमारे पास में ये क्या बचा हुआ रह जाएगा, n फैक्टोरियल। यानी ये कंडीशन है कि अगर n p r के जगह पे अगर हम n ही लेते हैं तो इस तरह से हम इस चीज को सॉल्व आउट करेंगे। जैसे अगर हमारे पास में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 4 दिया और टेकन एट अप टाइम 4, r की वैल्यू भी 4 है, n की वैल्यू भी 4 है, तो इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपने क्या देखा, n और r दोनों एक दूसरे के सेम है, तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी कुछ इस तरह से, जो कि बराबर था n फैक्टोरियल का। तो सिंपली यहां पे n हमारे पास में 4 फैक्टोरियल है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 के 12 दूनी 24, यानी कि ये 24, और ये इसका आंसर होगा। देखते हैं इससे रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। कुछ इस तरह से हमारे पास में क्वेश्चंस का सेट मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें आप सब। ध्यान से देखिए, हमसे कहता है इवेल्युएट NPR। जैसा कि मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला दिया, NPR विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। अब जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमसे बोला n इक्वल टू 6 है एंड r इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन क्या बन गया, 6p2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और फॉर्मूला आपके पास में ये रहा। तो इसको किस तरह से अरेंज करेंगे आप, n के जगह पे 6 और 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। देखिए कितना आसान है ये, 6 में से 2 माइनस किया, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल, अपॉन में नीचे 4 फैक्टोरियल है, इससे ये पूरा कैंसिल, 6 इंटू 5 30, एंड फाइनली ये इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देख के समझिए आप, जैसे इसके सेकंड पार्ट में दिया n इक्वल टू मेरे पास में 8 है और r इक्वल टू 5 है, यानी ये बन गया 8p5। 8p5 को हमें सॉल्व करना है, फॉर्मूला तो आपके पास में ऑलरेडी है, यानी ये 8 का फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। यहां पे ब्रैकेट जरूर लगाएं, 8 फैक्टोरियल, 8 में से 5, तो यहां पे बचा क्या, 3 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे रह गया 3 फैक्टोरियल, इससे इसको कैंसिल करो, जो बच गया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, मल्टीप्लाई कीजिए, जो आता है वो इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास में कंडीशन दे रखा है NP5 विच इज इक्वल टू 42 इंटू में NP3। इसमें हमसे बोला है n की वैल्यू फाइंड करें। जैसा आपने देखा NPR विच इज इक्वल था n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला लगाना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए, ये n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 5 फैक्टोरियल, n माइनस 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू, ये 42 है, 42, ये n फैक्टोरियल अपॉन में नीचे n माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट।
एक चीज आप गौर से देखो, LHS साइड और RHS साइड, इधर भी n फैक्टोरियल है, इधर भी n फैक्टोरियल है। हमने कैंसिल किया तो 1/n-5 फैक्टोरियल बचा, विच इज इक्वल टू ये 42, 1/n-3 फैक्टोरियल बचा। दोनों साइड जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करो। और फैक्टोरियल का मैंने मतलब क्या बताया था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अप टू 1 तक हम लेके जा सकते हैं मल्टीप्लाई टर्म्स के साथ। ये तो ऑलरेडी 5 फैक्टोरियल तक है, एक अगर और कम करोगे तो ये -6 आ जाएगा। अब दूसरे साइड वाले को, ये 42 अपॉन में n-3 फैक्टोरियल है, इसको और नीचे लेके जाओ, n-4, n-5। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके गए n-3 एक कम करोगे तो n-4, एक और कम करोगे n-5। दोनों का डिनोमिनेटर हमारे पास में इक्वल आ चुका है, n-5 से n-5 कैंसिल कर लो। अब आपके पास में क्या बचा, 1/1 विच इज इक्वल टू 42 अपॉन में n-3 और इधर n-4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप तो n-3 n-4 विच इज इक्वल टू 42। यहां से हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये n² माइनस में 4n माइनस का 3n प्लस 4 के 12, इसको उठा के साइड लेके आ जाओ, 42 विच इज इक्वल टू 0। तो ये n² माइनस 4 और 3 7n, 42 में से इसको माइनस कर लो तो माइनस का क्या बचेगा, ये 30। अब इसका फैक्टर तोड़ दो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ये 10n माइनस का 3n तो प्लस का 3n, प्लस माइनस माइनस, 10 और 3 कैसे आया आप सबको पता होना चाहिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया मैंने, 10 में से 3 माइनस करो 7 आ गए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 30 आ। n कॉमन लिया, n-10 प्लस 3 कॉमन लो, n-10 विच इज इक्वल टू 0। ये n-10 और n प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बार n की वैल्यू आ गई मेरे पास में 10, n की वैल्यू आ गई -3। n की वैल्यू चूंकि नेगेटिव साइन के साथ नहीं आनी चाहिए, नहीं होता, ऑब्वियसली n की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गया, 10, और ये इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन टर्म्स को अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि ये आगे जब तक ये पढ़ाई चलती रहेगी, मैथ से आप रिलेट रखेंगे, आपको ये टॉपिक आएगा ही आएगा। कॉम्पिटिशन्स के लेवल पे, बीपीएससी पे, 11th-12th में तो है ही। तो आप अच्छे से सीखें, प्रैक्टिस करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया है, np4 अपॉन में n-1p4 विच इज इक्वल टू 5/3, तो फाइंड n। फॉर्मूला तो आपने एक ही पढ़ा, npr विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। इसी फॉर्मूले का यूज करना है, वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। np4 ये n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 माइनस 4 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 5/3।
एक चीज गौर करिए आप, ये n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 फैक्टोरियल है। जो चीज यहां पे डिवाइड में आप मल्टीप्लाई में लेके आओ तो ये नीचे का पार्ट ऊपर, ऊपर का पार्ट नीचे, तो ये n माइनस -1 -4 ये बन चुका है। और नीचे हमारे पास में n-1 फैक्टोरियल है विच इज इक्वल टू 5/3। यहां से आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाला है, ध्यान से देखिए। ये n फैक्टोरियल है, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो n-1 फैक्टोरियल तक लेके आ चुके हैं। हमारे पास ऑलरेडी नीचे n-, हाँ, तो ये n-1 फैक्टोरियल है, नीचे हमारे पास में n-4 फैक्टोरियल है। ये n-5 फैक्टोरियल अपॉन में ये n-1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू में ये 5/3। एक चीज और गौर से देखिए आप, ये n-4 फैक्टोरियल है, अगर एक पार्ट और ओपन करते हो तो ये क्या बन जाएगा, एक कम करना है, 4 तो है ही, एक और अगर कम करते हैं तो n-5 फैक्टोरियल, n-1 से n-1 फैक्टोरियल खत्म, n-4 से n-5 खत्म, बचा क्या मेरे पास में n-4 विच इज इक्वल टू 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5n माइनस का ये 20 विच इज इक्वल टू 3n। इसमें से इसको माइनस करो, n इक्वल टू क्या रह गया 10, और ये आपका आंसर।